फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने स्पेशली होली के लिए बनाई है। कलरफुल ड्रेस है और होली के लिए मेरे चैनल पर पहले भी ड्रेसेस अपलोड हुई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस ड्रेस को आपने छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है, वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। 11.5 इंच इसका डायमीटर है, 11.5 इंच, और 11 नंबर इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। साथ में मैंने इसमें ये 4 प्लाई की वूल ली है। अगर आप 3 प्लाई की लेते हैं तो उससे भी ये सेम बनेगी। आप इसमें ये देखिए, यहाँ पर मैंने कलियाँ बनाई हैं, तो आप इसे कलियों के साथ भी बना सकते हैं। ये तीन राउंड का मैंने फ्लैट सर्कल बनाया है, या फिर आप इस तरह से फ्लैट सर्कल सिंपल जो हम बनाते हैं बिना कलियों का, इसके साथ भी ये बना सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि इस तरह से इसे रखना है और उसके आसपास ये जो हमने पैटर्न बनाए हैं उसके आसपास रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न आपको रख के बताए थे, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी ड्रेस में कितने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसे इस तरह से खींच देंगे तो ये स्टार्टिंग हमारी नॉट बन गई। अब इसके बाद हम ये हमारी फर्स्ट चेन है, 2 3 4 5, टोटल मैंने यहाँ पर 5 चेन ली। 5 चेन लेकर जो हमारी फर्स्ट चेन है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से एक ये छोटा सा ज्वाइन करके हमने ये होल बना लिया। इस होल में हम क्रोशे वर्क करेंगे। 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर इस होल में हम डबल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया तो 2 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, और एक हमारी 3 की चेन है, इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो टोटल ये 3 हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में टोटल 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 3, देखिए 1 2 3, इसके बाद 2 चेन लेंगे। तो इसी होल में हम अपना वर्क करते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और साथ में 2 चेन लेंगे। इसके बाद हमने 2 चेन ली, तो ये 1 2 3 हमारे सेट बन गए। टोटल 5 बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 5 बनाए हैं। ये 1 2 3 4 और 5 सेट बनाई है। इसके बाद 2 चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 चेन ली है, यही वाली 2 चेन यहाँ पर ली। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब इसके बाद हम वाइट कलर लगाएंगे। पहले इस फंदे में से निकाल लेंगे इस तरह से, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम उसी थर्ड चेन में यहाँ पर एक बार हम इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे ये वाइट कलर से। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 2 3 चेन लेते हैं हम, जो ये डबल क्रोशिया की हाइट की 3 चेन लेते हैं। 2 चेन हमने और लेनी है जो हम सेंटर में लेंगे। तो टोटल स्टार्ट में मैंने 5 चेन ली। 5 चेन लेकर ये जो होल है नेक्स्ट, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 3 4 5, टोटल यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5, इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन, इस चेन को लेंगे यहाँ से, इसे यहाँ से लिया हमने और यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। बहुत ज़्यादा हम इसे इस तरह से खींच नहीं लेंगे, थोड़ा आराम से इसे ढीला रखेंगे, नहीं तो आपका राउंड खींच जाएगा। फिर हमने 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर धागा लिया। फिर इसी होल में इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2
3 4 और ये 5। इस फंदे को इस तरह से पकड़ेंगे। ये फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन को लिया, इस फंदे को लिया, इसमें से इस तरह से निकाल लिया। बहुत ज़्यादा खींचा नहीं हमने। इसके बाद 2 चेन लिए, 2 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में ये देखिए ये 3 मजंटा है, इसके बाद ये जो 2 की चेन है यहाँ पर बनाएंगे सेम इसी तरह से। ये देखिए एक बार, ये 2 3 4 5 बनाए। इस फंदे को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इसे लिया, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन को लिया, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से हमने निकाल लिया। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए। फिर इसी जगह 1 2 3 4 5। एक और 2, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में। तो इसी तरह से हमने बनाने हैं। ये डबल क्रोशिया जो वाइट कलर के हैं बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये जो हमने बनाना है एक छोटा सा पैटर्न तो ये आपका बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। तो छोटे मीडियम हाइट के हमने बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े डबल क्रोशिया नहीं रखने। तो जैसे ये है होल है, यहाँ पर 2 बार हमने इस तरह से पफ बनाने हैं। ये देखिए हर होल में हम 2 पफ बनाएंगे तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये 2 हैं यहाँ पर, 2 यहाँ पर हैं, 2 फिर 2 और लास्ट में देखिए एक पफ मैंने बना लिया, एक अभी मेरा इनकम्प्लीट है। तो ये हमने किस तरह से कंप्लीट करना है, ये देखिए इसमें अभी मैंने 4 बनाए हैं, 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4। तो जो 5th डबल क्रोशिया है वो हम इसको मानेंगे। यहाँ पर स्टार्ट में हमने 5 चेन ली थी, 3 हमने डबल क्रोशिया की हाइट की ली थी, 1 2 3। तो 3rd चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया इस तरह से। तो अब देखिए ये 5 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 3 की चेन को 1 मानेंगे तो 5 हो गए। और सेंटर में ये 2 चेन है जो हमने यहाँ पर ली है, कली के सेंटर में यहाँ पर 2 ली हैं, तो ये 2 हमारी ये बच गई। टोटल हमने शुरू में 5 ली थी। अब हमने इस फंदे को इस तरह से फिर से पकड़ेंगे। ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसे लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, एक चेन लेंगे और ये जो 3 की चेन है एक बार फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे वाइट कलर से। तो यहाँ पर अब हमारा धागा आ गया, यहाँ से हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए फंदे में से निकाल लिया हमने। फिर से हमने वही 3 की जो चेन है उसी जगह हमने फिर से ग्रीन कलर से इस तरह से स्टार्ट किया, वाइट कलर का धागा खींच लेंगे। तो अब देखिए ये होल है, होल में फिर से बनाएंगे स्लिप स्टिच। 2 बार हमने ग्रीन कलर से स्लिप स्टिच बनाया, धागा स्टार्ट किया। आप यहाँ पर धागा काट के फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से स्टार्ट किए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर ये देखिए ये हमारी एक कली है, एक ही होल में 2 जो पफ हैं ये हमारी एक कली है। तो इस कली से पहले हमने यहाँ पर 2 बनाए डबल क्रोशिया। तो टोटल देखेंगे यहाँ पर 3 हो गए, ये 3 की चेन को 1 मानेंगे, ये 2 और ये 3। इसके बाद हमने धागा लिया, ये हमारी कली है जो होल में हमने 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने अब 6 बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये देखिए पहला बनाया नॉर्मल डबल क्रोशिया, सेकंड बनाया थोड़ा सा उससे बड़ा बनाया हल्का सा, फिर थर्ड बनाया वो हल्का सा उससे और बड़ा बनाएंगे। इससे ज़रा जो शेप आएगी वो अच्छी आएगी आपकी। तो ये हल्का थोड़ा सा मीडियम साइज है, थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा उससे बड़ा। आप वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं लेकिन इससे शेप अच्छी आती है। 2 चेन लिए, अब ये हमने बड़ा बनाया था तो अब नेक्स्ट फिर से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तीनों डबल क्रोशिया में से ये वाला बड़ा आएगा, दोनों चेन के दोनों साइड वाले बड़े। उसके बाद थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और छोटा करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये बड़ा रहेगा 2 सेंटर वाले, तो इससे आपकी शेप अच्छी आएगी।
इसके बाद हमने ये देखिए ये 6 की कली यहाँ पर बनाई हमने, ये कली में हमने 6 की कली बनाई। ये जो हमारा होल है ये मजेंटा कलर का, इसके बाद यहाँ पे 2 बनाए थे, यहाँ पर हमने 6 की कली बनाई है, यहाँ नहीं बनानी। ये देखिए यहाँ नहीं बनानी, ये आप ध्यान रखें। ये जो 2 पफ इकट्ठे बनाए हैं उनके सेंटर में हमने ये 6 की कली बनाई है, सेंटर में 2 की चेन ली है, तो ये बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे नॉर्मल साइज़ के। इसके बाद फिर से देखिए ये होल के ऊपर जो हमारी कली बनी है यहाँ पर हमने 6 की कली बनानी है। तो एक बनाया, हल्का सा बड़ा रखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे इस तरह से, आपको हाइट से पता चलता होगा। इसके बाद 2 चेन लिए, फिर स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। पहले थोड़ा सा बड़ा रखा मैंने, फिर थोड़ा छोटा, फिर नॉर्मल साइज़ का। इसके बाद फिर से हमने चेन ली, धागा लिया और यहाँ पर सेंटर में 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो नॉर्मल साइज़ के करेंगे, राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसा बनाने से ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट आता है। कंप्लीट कर ले तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये वाले होल में ये 2 हैं, इसके बीच में हमने यहाँ पर 6 की कली बनाई है। इसके बाद ये 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन किया हमने और एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। इस धागे को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और जो स्टार्ट में हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा हमने धागा ये एक्स्ट्रा रखा था, इसमें हम सुई डालेंगे। ये देखिए सुई डाल ली मैंने, यहाँ पर सेंटर में एक मोती लगा लेंगे। अगर आपके पास मोती है तो आप लगा लें, नहीं तो आप बिना मोती के भी बना सकते हैं। 8 नंबर का ये मोती है। एक बार और निकाल लें यहाँ से। तो यहाँ पर ये धागे हम एडजस्ट करेंगे सारे। तो ये सारे धागे मैं आपको एडजस्ट करके फिर दिखाती हूँ। तो धागे देखिए यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिए रॉन्ग साइड। तो इस तरह से ये हमारे 5 यहाँ पर कॉर्नर बने हैं, 5। और ये भी देखिए ये सेम मैंने बनाया है उसी तरह से, ये 5 कॉर्नर है इसमें भी। लेकिन ये देखिए ये साइज़ में थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। सेम हमने बनाया है, बस हमने इसमें जो मैंने डबल क्रोशे रखे हैं ये थोड़े बड़ी बड़ी हाइट के हैं। ये यहाँ पर भी बड़े हैं, यहाँ पर भी बड़े हैं, यहाँ पर भी बड़े हैं, तो ये पैटर्न हमारा बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने नहीं बनाना, नॉर्मल साइज़ के थोड़े हल्के हाथ से हमने थोड़े छोटे डबल क्रोशे रख के बनाने हैं, नहीं तो आपका इस तरह से बड़ा पैटर्न बनेगा। तो ऐसे हम बनाएंगे। इस तरह के यहाँ पर हम 8 बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें हमने इस तरह से ड्रेस के साथ एडजस्ट करना है। देखिए इस तरह से। तो अब हम ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो सेंटर में हमें ड्रेस का एक छोटा सा घेरा चाहिए जिसके साथ हम ये अटैच करेंगे। तो घेरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है, तो इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशे हैं, 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशे मैं यूज़ करूँगी, 24। और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से देखिए ज्वाइन किया है। और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार मैंने स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे घेरा। ये 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है यहीं पर एक बार और बनाएंगे। तो इस जो चेन में ये 2 हमारे स्टिच काउंट होंगे डबल क्रोशिया। इस 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे, तो 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में हमने बनाया 1, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 चेन हमारी यूज़ हुई हैं। 3 चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया टोटल बनाए हैं, 2 फिर 1 फिर 2। इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से ये 1 डबल क्रोशिया किया,
सेम में हमने फिर से एक और बनाया। चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाए। तो इस तरह से करेंगे तो 8 हमारी कलियां बनेंगी। ये देखिए, ये 2 बनाए, फिर 1, फिर 2, इसके बाद फिर हम चेन लेंगे 1, फिर इसके बाद सेम इसी तरह से 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर हमने 1 चेन ली यहाँ पर, फिर उसी तरह से 2 1 2। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 चेन ली है। ये 1 2 3 4 5 होते हैं हमारे एक कली में, उसके बाद 1 चेन आती है, तो ये 5 बना लिए मैंने। इसके बाद लास्ट में 1 चेन ली, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से। तो अब ये 5 है, 5 के ऊपर 7 हो जाएंगे। जैसे ये 5 है, इसके ऊपर 2 बनेंगे, इसके ऊपर 2 बनेंगे। ये स्टार्ट, ये देखिए ये चेन है, इस साइड भी चेन है, तो सेंटर में जो हमारे पास स्टिच है उसमें से ये पहला है, इसके ऊपर 2 बनेंगे, ये लास्ट है, इसके ऊपर 2 बनेंगे, सेंटर में 3 बनेंगे। 1 2 3 चेन लिए हमने सेम स्टिच में। ये 3 की चेन है, वहीं पर फिर से बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे स्टार्ट में, 1 और 2। फिर नेक्स्ट चेन में हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। फिर ये हमारी चेन से पहले जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 1 बनाया, फिर 2 बनाए। तो अब टोटल देखिए 1, ये 2 3 4 5 6 7 स्टिच हो गए। इसके बाद 1 चेन लेंगे। फिर से देखिए एक बार, फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पर 2 बनाएंगे। इसके बाद सेंटर में हमारे पास जितने भी स्टिच होंगे उनके ऊपर 1 1 बनेगा। तो सेंटर में यहाँ पर हमारे पास 3 थे, 3 बार हमने 1 1 बनाया। इसके बाद ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 2 बनाएंगे, तो टोटल ये 7 हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास चेन है, फिर से चेन लेंगे एक, फिर धागा लेकर यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में 2 बनेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो एंड में देखिए राउंड को ज्वाइन करेंगे। 2 बनाए मैंने, 2 बनाकर 1 चेन ली, 1 चेन लेकर थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो अब आप देखिए राउंड को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एक कली में हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर स्टिच। अब इसके ऊपर 1 राउंड और बनेगा तो ये 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे, सेंटर में 5 है डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 1 1 बनेगा तो 9 हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमने राउंड बनाना है उसमें हमने यहाँ पर साथ में इंक्रीज भी करना है और इनके साथ ज्वाइन भी करना है। ये जो हमारे पास छोटे छोटे पैटर्न हैं इनके साथ ज्वाइन भी करेंगे। तो ये वाले राउंड में हमने ये देखिए इस तरह से बनेगा। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट के ऊपर 2 बनेंगे, लास्ट के ऊपर 2 बनेंगे, सेंटर में हमारे पास ये 5 हैं, 5 के ऊपर 1 1 बनेगा तो 9 हो जाएंगे। ये देखिए और 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो राउंड होगा हमारे पास 9 हो जाएंगे। तो 8 हमारी कलियाँ हैं, 8 को 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 72। तो 72 हमारे पास यहाँ पर स्टिच होंगे जो थर्ड राउंड बनाएंगे उसमें। तो यहाँ पर देखिए एक जो हमारे पास ये चेन से लेके ये चेन तक जो एक हमारी कली है इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो 9 है टोटल यहाँ पर भी। तो 9 है और 8 ये हमारे पास कलियाँ हैं, तो 72 स्टिच यहाँ पर भी है हमारे पास। तो 72 को हमने 72 के साथ मैच कर देना है, अटैच करेंगे। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो हमने ये थर्ड राउंड बनाना है उसमें आप साथ में इंक्रीज भी करें और साथ में ज्वाइन भी करते जाएं। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थर्ड राउंड इसी तरह से मजेंटा कलर से बना लें और 72 स्टिच के साथ, और उसके बाद इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दें। फिर आपको ये थर्ड, ये देखिए यहाँ पर ये गैप है, ये मैं थर्ड राउंड बनाऊंगी साथ में ज्वाइन करूंगी तो ये गैप हमारा भर जाएगा। लेकिन अगर आप ये 3 बना के फिर ज्वाइन करना चाहते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप ये 9 स्टिच के साथ 9 स्टिच ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं जो ज्वाइन करूँगी मैं इस तरह से करूँगी। देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर हम कोई भी एक पैटर्न ले लेंगे।
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने करना है। तो ये चेन के बाद ये लिया हमने, इसे पहला जो चेन के बाद है इसे यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहले स्टिच के साथ, ये 3 की चेन को पहला स्टिच काउंट करेंगे, पहले स्टिच के साथ ये ज्वाइन हो गया। अब हमने धागा लिया, फर्स्ट में हमने 2 बनाने थे जो मैंने आपको बताया। पहले वाले जो 3 की चेन है यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए, तो सेम ये 3 की चेन में मैंने दूसरा स्टिच बनाया। इस स्टिच को इस तरह से रखेंगे, फिर दूसरी चेन लेंगे नेक्स्ट, इस फंदे को इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है बनाने में तो फिर आप ये 3rd राउंड बना के बाद में सुई धागे से इसे ज्वाइन कर लें। फिर हमने धागा लिया। अब देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर हमने ये 2 बना लिए। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर 1 बनेगा। इस तरह से इस फंदे को ऐसे रखेंगे, नेक्स्ट चेन को लेंगे, इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को यहाँ से ऐसे निकाल लिया। तो साथ साथ ये एक बड़ी अच्छी 2 कलर की चेन भी बनती जाएगी। ये देखिए धागा लिया, अब नेक्स्ट में बनाना है और साथ साथ में ज्वाइन होता जाएगा। इस तरह से ये वाले फंदे को थोड़ा सा इस तरह से खुला रखेंगे जब हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से निकाल लिया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में बनाया। हर चेन में हमने 1 बार बनाना है, बस शुरू में हमने 2 बनाने हैं और एंड वाले में 2 बनाने हैं। इस तरह से ये धागा लिया, तो अब देखिए यहाँ तक हमने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है मैजेंटा कलर का। तो यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 2 चेन पड़ी है। इस तरह से निकाल लिया। तो 1 बार हमने बना लिया, सेम स्टिच में जो हमने इंक्रीज करना है 1 बार और बनाना है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर चेन से पहले हमारे पास ये 1 चेन रहती है, तो 9 के साथ हमने ये 9 को ज्वाइन कर दिया इस तरह से। इसके बाद 1 चेन ली जो हम यहाँ पर सेंटर में लेते हैं। फिर हमने नेक्स्ट में बनाया 1 चेन लेकर। अब फिर से यहाँ पर ये फर्स्ट है हमारा, ये चेन के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर 2 बार बनाना है। 1 बार बनाया हमने और दूसरी लेंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा पैटर्न लिया हमने। ये चेन के बाद, ये चेन है, चेन के बाद इसे लेंगे यहाँ से, और ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके साथ ये चेन ज्वाइन होगी। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट ज्वाइन हो गया। फिर हमने धागा लिया, ये फर्स्ट है हमारा डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हमने 2 बनाने थे। ये देखिए ये हमारा इंक्रीज भी हो गया और साथ में ज्वाइन भी हो गया। अब नेक्स्ट को लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में बनाना है 1 बार इस तरह से, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, सेंटर में हमने 5 बार 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाला फंदा थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, ऑरेंज मजेंटा वाला, ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। तो अब देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया है हमारे पास। यहाँ पर हमने फिर से 2 बनाने हैं। 1 बार बनाया, इसे ज्वाइन किया, फिर दूसरा जो यहीं पर बनाएंगे सेम प्लेस पर। ये देखिए फिर फंदे को इस तरह से रखा। ये देखिए ये चेन से पहले हमारे पास एक चेन है जो लास्ट डबल क्रोशिया है, उसकी चेन है, यहाँ पर ज्वाइन किया। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे जो हम सेंटर में लेते हैं, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे। तो बाकी सारी मैं आपको ज्वाइन करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8 के 8 पैटर्न मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने चोली की किनारी भी बना दी है। ये चोली की किनारी मैंने वीडियोस में बताई हुई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये किनारी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड में हमने ये ज्वाइन किया है इसे, यहाँ पर चेन लेंगे जो हम यहाँ पर चेन लेते हैं एक सेंटर में, वही चेन ली मैंने।
तो 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए। तो अब हम इसका लास्ट राउंड बनाएंगे। इतना देखिए बनाने पर हमारे पास जो इसका डायमीटर आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेंटर में आपने कितना पोर्शन रखना है। ये देखिए, ये जो हमारी एक पैटर्न है, एक टिक्की है, पहले तो वो देख लीजिए। ये 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और टोटल जो यहाँ से कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक देखेंगे तो ये 9.5 इंच हमारा बना है। लास्ट राउंड हम बनाएंगे। और अगर आप यहाँ सेंटर में से देखेंगे, ये जो कट बनता है तो ये सेंटर तक ये 8 इंच है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहले एक नोट बनाया हमने, इस तरह से नोट बना ली और ये 6 की कली के बाद ये जो होल है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया हमने, इसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन लिए हमने, फिर ये जो 6 की कली है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लिए, यहाँ पर मैंने 2 चेन लिए हैं, 3 नहीं लिए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यहाँ होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, फिर ये जो 6 की कली है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद नेक्स्ट कली को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने साथ साथ। पहले यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, 1 2 3, यहाँ पर 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर फिर से यहीं पर बनाया, फिर 1 2 3 चेन लिए, 3 भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने 2 लिए हैं, 2 से फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। यहाँ पर भी आप इन दोनों को इकट्ठा भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसे लिया, यहाँ से इसे लिया, एक बार सिंगल क्रोशिया किया। लेकिन इस तरह से जब बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ड्रेस में खिंचाव आ जाए, तो इसलिए आप इस तरह से अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी की ड्रेस यहाँ पर ये जो पैटर्न है लूज़ हैं, एक दूसरे के साथ आपको लगते हैं, फिर आप ऐसे इकट्ठा लेकर भी बना सकते हैं, एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर आप इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए, फिर यहाँ पर सेंटर में दोनों को इकट्ठा लेकर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है अलग, यहाँ पर हमने बनाया है अलग, ताकि यहाँ पर हमारी ड्रेस खींचे ना। ये जो हमारा लास्ट राउंड है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसमें गैप है। अगर हम इकट्ठा करके इनको बनाएंगे तो ये हमारा हो सकता है राउंड खींच जाए। तो अगर आपकी ड्रेस में ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गैप नहीं है, बिल्कुल इस तरह से जुड़ी हुई है, तो फिर आप 2 को इकट्ठा लेकर सिंगल क्रोशिया करें। तो मैंने यहाँ पर अलग बनाया सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेकर यहाँ पर अलग बनाया सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट को लेकर अलग बनाया, इसके बाद हमने 3 चेन लिए। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। 3 चेन लिए मैंने, फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद होल में जाएंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया, एक हमने 3 की चेन, तो टोटल 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट होल में 3 बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद ये सेंटर में हमने 2 बनाए हैं, इनके सेंटर में 2 हमने चेन ली है, तो 2 की चेन में भी हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर नेक्स्ट होल को लिया, तो 3 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे।
अब यहाँ पर है हम, देखिए यहाँ पर बनाएंगे 3, 1 2 3। इसके बाद ये 2 हमारे पास सिंगल क्रोशे हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट होल है, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए जब हम इस तरह से ड्रेस को उठाएं और इस तरह से रखें, इसमें आपको कोई झोल या खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर ये जो हमने राउंड बनाया है इसमें आपको खिंचाव लगता है तो आप ये जो मैंने 3 चेन लिए हैं, आप यहाँ पर 4 चेन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उससे खिंचाव कम हो सकता है, क्योंकि सबके हाथ का फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ड्रेस में खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ड्रेस में खिंचाव नहीं होना चाहिए, इस तरह से ड्रेस को रखें। तो अगर खिंचाव आए तो ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप 3 के जगह 4 चेन ले सकते हैं, और यहाँ पर 4 चेन ले सकते हैं। तो ये भी जो हमने 3 बनाए हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी आप 4 डबल क्रोशिया बना सकते हैं अगर आपकी ड्रेस में खिंचाव हो। तो इस तरह से ड्रेस को रखें तो बिल्कुल फ्लैट बननी चाहिए जो हमारा सर्कल बनता है ड्रेस का। तो राउंड को अब हमने ज्वाइन करना है। 1 2 3 चेन बनाए, 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से ज्वाइन किया हमने स्लिप स्टिच से। अब यहीं पर एक लास्ट राउंड में और बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से पहले मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया होल में, इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, धागा लिया। तो ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाले जो 2 धागे होते हैं उन्हें मैंने उठाया, उन्हें उठाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। फिर ये होल है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 चेन लिए, ये सिंगल क्रोशिया है। देखिए ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये वाले जो यहाँ से 2 धागे हैं, इसे लिया और इसे लिया, ये देखिए। तो इन्हें लेकर यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट होल में ज्वाइन करेंगे। 2 3 4 चेन लिए, धागा लिया, डबल क्रोशिया किया। नेक्स्ट होल में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 4 चेन लिए, एक 2 3 4 चेन लिए, एक 2 3 4 चेन लिए हमने। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरह से बनेगा। ये सेंटर में बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाया हमने। फिर नेक्स्ट में तो इस तरह से फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ सेंटर में, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से ये देखिए लास्ट राउंड हमारा इस तरह से बनेगा। तो ये आपकी चॉइस है। ये देखिए, इसे आप ना देखें तो आप इस तरह से भी लास्ट राउंड रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ये हल्की हल्की सी इससे किनारी आएगी, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। लास्ट राउंड आप कोई भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह से कंटिन्यू करके भी एक बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, लास्ट राउंड में मोती भी लगा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। तो अब मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे लास्ट में। यहाँ पर देखिए 4 मैंने चेन लिए, 4 चेन लेकर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया है और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये पहली जो हमारी चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो ड्रेस देखिए कितनी सुंदर बनी है। अब एक लास्ट काम हमने और करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच नहीं किया, तो इसे हम साथ में स्टिच करेंगे। वैसे तो हम एक काम और कर सकते हैं, जब हम ये बनाते हैं लास्ट वाला, ये देखिए ये मजेंटा राउंड बना लिया, ये वाइट बना लिया। जब हम ग्रीन वाला राउंड बनाते हैं तो इसे हम इसके साथ ज्वाइन करके फिर कंप्लीट कर सकते हैं।
इसी तरह से फिर इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये मैंने इसलिए आपको साथ साथ ज्वाइन करना नहीं बताया क्योंकि सभी इस तरह से नहीं कर पाते। तो लास्ट में हम इसे अब ज्वाइन करेंगे। ये जो है बीच में होल है, ये देखिए यहाँ पर हमने पहले किस तरह से नॉट लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये सेंटर में, ये सेंटर है हमारा। ये 2 चेन है, ये 1 और ये 2 सेकंड वाली चेन को हमने लिया। इसी तरह से ये 1 और 2 सेकंड वाली चेन को लिया, इस तरह से निकाल लिया। तो यहाँ पर ये नॉट बनाई है मैंने, यहाँ से सेंटर में से मैंने धागा निकाल लिया। अब नेक्स्ट चेन को लेंगे। चेन हमने इस तरह से पूरी नहीं ली। देखिए ये चेन में 2 पार्ट्स धागे होते हैं, हमने सिर्फ इस साइड वाला धागा लिया है, ये वाला। इसी तरह से इस साइड भी ये जो 2 धागे हैं इसमें से हमने ऊपर वाला लिया है। तो अब यहाँ से इसे लेंगे, इसे लिया हमने, इसे साथ में इस तरह से रख लें। देखिए ये एक धागा इस साइड से लिया, पूरी चेन नहीं ली। इस साइड से भी हमने एक धागा लिया, पूरी चेन नहीं ली। पूरी चेन लेते हैं तो उसमें 2 धागे आते हैं। इसी तरह से एंड में यहाँ पर ये जो होल है इसकी पहली चेन को लिया, इस साइड से पहली चेन को लेकर कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर धागा पक्का कर दें। तो अब देखिए ये स्टिच हो गया। तो बीच में यहाँ पर इस तरह से फिर गैप नहीं आएगा। पूरी ड्रेस बनाने के बाद एक बार इस तरह से आप ड्रेस को खोल लें सारी को। ये जो ऊपर वाली किनारी है इस तरह से थोड़ा सा इसे खींच के एडजस्ट कर दें। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब आप इसका डायमीटर देखिए, 11.5 इंच इसका तैयार डायमीटर है, 11.5 इंच। तो अब बात करते हैं इसे हमने छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। यहाँ पर देखिए ये जो चोली है, चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया थे, 25, उसमें से मैंने 24 डबल क्रोशिया यूज़ किए, 24। और एक जो हमारा ये पहला राउंड है इसमें देखिए ये 2 बनाए हैं, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, तो 3 हमारी चोली की चेन यूज़ हुई एक कली के लिए। इस तरह की 8 कलियाँ हैं। तो 24 को आपने 3 पे डिवाइड किया तो 8 आया, 8 हमारी कलियाँ बनी। अगर आप 2 और 3 की बनाते हैं, चोली के लास्ट में आपके पास 20 डबल क्रोशिया हैं, 20, तो 20 डबल क्रोशिया को आप 21 की तरह यूज़ कीजिए। किसी भी एक चेन में आप 2 बार बना लेंगे तो 21 आपकी चेन हो जाएंगी चोली की। तो 21 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 चेन यूज़ हुई तो वो 7 आएगा। तो 7 आपकी कलियाँ आएंगी 2 और 3 के लिए। इसी तरह से 3 राउंड बना के आप आगे ज्वाइन कर दें। लेकिन ड्रेस 2 और 3 की है तो थोड़ा सा उसका घेरा बड़ा हो जाएगा आपको, अगर इसी तरह से 3 राउंड बनाकर बनाते हैं। आप इस तरह से 3 राउंड बनाकर भी बना सकते हैं, या आप सिंपल 2 और 3 के लिए इस तरह का सिंपल जो हमारा फ्लैट सर्कल होता है, ये बिना कली के ये सिंपल फ्लैट सर्कल है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, फिर 1 2 1, ये पहला राउंड है, फिर 2 1 1 2, फिर 2 1 1 1 2। तो इस तरह से फ्लैट सर्कल सिंपल बनाकर उससे भी आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ड्रेस का 2 और 3 नंबर के लिए ड्रेस का घेरा छोटा रखना है, ये 3 राउंड नहीं बनाने, तो फर्स्ट राउंड बना के आप उसके साथ ये कलियों को ज्वाइन कर दें। और इसी तरह से आप 6 और 7 के बनाते हैं तो चोली के लास्ट में 28 डबल क्रोशिया होते हैं, 28 में से आप 27 यूज़ कीजिए, 27। तो 27 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, ये जो 3 हमारी चेन यूज़ होती हैं तो 9 आया। तो आप 9 कलियाँ बना लें बड़ी ड्रेस के लिए। इसी तरह से आप बाकी साइज़ में भी बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ ड्रेस आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।